अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बैंकों की एग्ज़ाम के बारे में पढ़ेंगे। बैंकों की मुख्तलिफ एग्ज़ाम हैं और जो कि हर मुल्क में पाई जाती हैं। यहाँ पे जो सबसे पहली किस्म है वो बैंकों की, वो है मरकज़ी बैंक, जिसे हम सेंट्रल बैंक भी कहते हैं। हर मुल्क का एक सेंट्रल बैंक या मरकज़ी बैंक होता है और पाकिस्तान में ये मरकज़ी बैंक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कहलाता है। मरकज़ी बैंक के जो फ़राइज़ हैं वो तमाम ममालिक में मोर और लेस सेम ही होते हैं, एक जैसे होते हैं। मरकज़ी बैंक का बुनियादी मकसद करेंसी नोट जारी करना होता है, यानी मुल्क में जितना भी ज़र का इजरा होता है वो मरकज़ी बैंक की जानिब से होता है। और दूसरा अहम फ़र्ज़ जो मरकज़ी बैंक सरअंजाम देता है वो है कि वो ज़र की रसद को कंट्रोल करने के लिए ज़री पॉलिसी भी बनाता है। मरकज़ी बैंक की ज़री पॉलिसी के ज़रिए मुल्क में अफ़रात ज़र को कंट्रोल किया जा सकता है और ज़र की रसद को कंट्रोल किया जा सकता है। शरह सूद को कम ज़्यादा करके इसको कीमतों को मुस्तहकम किया जा सकता है। मरकज़ी बैंक दीगर बैंकों की तरह नहीं होता। आम बैंक की जो डेफ़िनेशन मैंने आपको बताई थी, उसमें जो तिजारती बैंक होते हैं उनका बुनियादी मकसद मुनाफ़ा कमाना होता है और वो कर्ज़ों का कारोबार करते हैं, यानी लोगों की अमानतें वसूल करके उसे आगे कर्ज़ पर देते हैं और उससे मुनाफ़ा कमाते हैं। लेकिन मरकज़ी बैंक का बुनियादी मकसद ये नहीं होता। मरकज़ी बैंक किसी भी मुल्क की मईशत को मुस्तहकम करने के लिए अपनी पॉलिसीज़ वज़ा करता है और इसके अलावा ज़र की रसद को कंट्रोल करता है और जो करेंसी नोट हैं उन्हें छापने का काम भी मरकज़ी बैंक का ही होता है। और सबसे पहला जो मरकज़ी बैंक है वो इंग्लैंड में बना था, ठीक है? और पाकिस्तान का जो मरकज़ी बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, वो यकम जुलाई 1948 में बना था। इंडिया में जो काम कर रहा है मरकज़ी बैंक, उसका नाम रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है। इसी तरह से अमेरिका में फेडरल बैंक ऑफ अमेरिका मरकज़ी बैंक के तौर पर काम कर रहा है। प्रोफ़ेसर डी कॉक ने मरकज़ी बैंक की तारीफ़ बयान की है कि मरकज़ी बैंक का अवलीन मकसद नोट जारी करना और ज़र की कदर को मुस्तहकम रखना है। यानी कि ज़र की कदर जो मैंने आपको बताई थी कि ज़र की 1 इकाई के बदले कितनी अशिया खरीदी जा सकती हैं, ठीक है? नफ़ा कमाना इसके लिए सानवी हैसियत रखता है, यानी ये नफ़ा कमाता है लेकिन बुनियादी मकसद इस बैंक का नफ़ा कमाना नहीं होता। दूसरी किस्म बैंकों में सबसे अहम जो है वो तिजारती बैंक हैं। आपको पता है कमर्शियल बैंक्स जितने भी हमारे मुल्क में काम कर रहे हैं वो सारे तिजारती बैंक कहलाते हैं। इन बैंकों का बुनियादी मकसद मुनाफा कमाना होता है और ये लोगों की अमानतें जमा करते हैं और उन्हें दूसरे ज़रूरतमंद लोगों को कर्ज़ों के तौर पर देते हैं और उससे सूद से मुनाफा कमाते हैं। और ज़ाहिर है जब लोग उनसे ये कर्ज़ लेकर उसे इन्वेस्ट करते हैं, सरमायाकारी करते हैं सनत में, तिजारत में या दीगर शोबों में, तो उससे मुल्क की जो माशी तरक्की है उसको फ़रोग़ मिलता है और इससे जो रोज़गार के ज़राए हैं, मौक़े वो भी पैदा होते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो मुख्तलिफ़ किस्म के तिजारती बैंक काम कर रहे हैं, इनमें से नेशनल बैंक है, हबीब बैंक, यूनाइटेड बैंक, मुस्लिम कमर्शियल बैंक, अलाइड बैंक, फर्स्ट वुमेन बैंक, इसके अलावा अस्करी बैंक है, बैंक अल फलाह है, अल फैसल बैंक है, मीज़ान बैंक है, ये सारे के सारे तिजारती बैंक या कमर्शियल बैंक्स हैं, ठीक है? अच्छा, आगे तिजारती बैंक जो हैं वो 2 किस्म के होते हैं, ये मैं आपको एंड में बताती हूँ, फ़िलहाल हम इसकी तमाम बुनियादी इक़साम बैंक्स की पहले पढ़ लेंगे। सनती बैंकों की जो किस्म है, सनती बैंक की किस्म, उसमें ये स्पेसिफ़िकली ये बैंक सनतों के हवाले से वजूद में आते हैं और ये सनतों के लिए सरमाए की फ़राहमी, आसान कर्ज़ों की फ़राहमी वग़ैरह का काम करते हैं। यानी इस बैंक का फ़र्ज़ सिर्फ़ सनती तरक्की तक महदूद होता है। बैंक में इस तरह के बैंकों में भी लोगों की अमानतें जमा होती हैं, लेकिन ये अमानतें बतौर कर्ज़ सिर्फ़ और सिर्फ़ सनती इदारों को या सनतकारों को दी जाती हैं, जिसमें छोटी, दरमियानी और तवील मुद्दत के कर्ज़े दिए जाते हैं। इसके अलावा जो कर्ज़ों का लेन-देन है, वो मुल्की करेंसी में भी होता है और ज़र मुबादला की शक्ल में भी होता है, यानी फ़ॉरेन करेंसी, बैनुल-अक़वामी जो करेंसी है, उसमें भी होता है, ताकि जो सनतकार हैं, वो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए उसको इस्तेमाल कर सकें। पाकिस्तान में सनती बैंकों की मिसाल में सनती तरक्याती बैंक, जिसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी कहते हैं, यानी आईडीबीपी, और इसके अलावा पाकिस्तान की सनती कर्जा और सरमायाकारी की कॉरपोरेशन, पिकिक जिसे कहा जाता है,
यानी पाकिस्तान इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन जिसको कहा जाता है। तो ये जो हैं वो सनती बैंक हैं। अगली किस्म जो बैंकों की होती है वो ज़रई बैंक हैं। जिस तरह सनती बैंक सनतों की तरक्की के लिए खोले गए हैं, इसी तरह से ज़राअत के शोबे की तरक्की के लिए ज़रई बैंक खोले गए हैं, जिनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़राअत की तरक्की होती है। और इसमें भी लोग अपनी अमानतें जमा करवाते हैं, लेकिन इनको बतौर कर्ज़ सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़राअत के शोबे से वाबस्ता लोगों को यानी किसानों वगैरह को दिए जाते हैं। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के कर्ज़े दिए जाते हैं, जैसे कि मशीनरी जो है ज़राअत के शोबे में इस्तेमाल होती है, उसके लिए ट्रैक्टर वगैरह के लिए कर्ज़े देना, या फिर अच्छी खाद और बीजों और वगैरह के लिए, या दीगर इस तरह की चीज़ों के थ्रेशर वगैरह के लिए, ट्यूबवेल के लिए, अद्वियात वगैरह के लिए जो है वो ज़राअत के हवाले से उनको मदद फराहम करते हैं और उनको कर्ज़े देते हैं, ताकि वो ज़राअत की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकें। इनको काश्तकारों को आसान शराइत पर कर्ज़े दिए जाते हैं। उसके अलावा इनके लिए एक काउंसलिंग सेक्शन भी होता है, जो उन्हें ज़राअत की तरक्की के हवाले से मुख्तलिफ मशवरे भी देते हैं। पाकिस्तान में ज़राअत के शोबे की तरक्की के लिए जो बैंक खोला गया है वो ज़रई तरक्याती बैंक ऑफ पाकिस्तान है, ADBP, यानी एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट बैंक ऑफ पाकिस्तान। इन इकसाम के अलावा भी मुख्तलिफ़ किस्म के बैंक जो हैं वो भी किसी मुल्क में काम कर रहे होते हैं। उनमें शामिल हैं बचत के बैंक। बचत के बैंक ऐसे बैंक हैं जो लोगों की बचाई हुई रकूम अपने पास रखते हैं, और ये बैंक खुद कारोबार में हिस्सा नहीं लेते, लेकिन लोगों की जो अमानतें जमा करते हैं वो गवर्नमेंट को दे देते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट को भी जो रकूम चाहिए होती हैं सरमायाकारी के लिए, वो ऐसे बैंक हुकूमत को फराहम करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे पाकिस्तान के अंदर डाक खाना या पोस्ट ऑफिस है, या फिर कौमी बचत के मराकज़ हैं, सेविंग सेंटर, नेशनल सेविंग सेंटर। इन इन बैंकों में लोग अपनी बचतें जमा करवाते हैं, और वो गवर्नमेंट इन बचतों को सरमायाकारी में लगाती है, और इससे हासिल होने वाला मुनाफा जो है उसमें उन लोगों को भी हिस्सा दिया जाता है जिनकी रकूम इन बचत बैंकों में जमा की जाती हैं। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की बचत स्कीमें जारी की जाती हैं हुकूमत की तरफ से, ताकि लोगों को तरगीब दी जा सके कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रकम बचाकर इन बैंकों में जमा करवाएं। इसके अलावा ज़र मुबादला के बैंक होते हैं। ज़र मुबादला क्या होता है, पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। ज़र मुबादला फ़ॉरेन करेंसी को कहते हैं, यानी दूसरे ममालिक की करेंसी। जैसे हमारे मुल्क में करेंसी जो है उसका नाम रुपया है, ठीक है। और दूसरे जैसे अमेरिका वगैरह है उसमें डॉलर है, ऑस्ट्रेलिया में भी ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, यूके में जैसे पाउंड है, ठीक है। तो जापानीज़ येन है या यूरो हैं, तो ये सारी फॉरेन करेंसी कहलाती है, ज़र मुबादला कहलाती है। तो इनको फॉरेन एक्सचेंज बैंक्स भी कहा जाता है। ये बैंक ज़र मुबादला का ही काम करते हैं, यानी सिर्फ़ और सिर्फ़ फॉरेन एक्सचेंज का काम करते हैं। बैनुल-अक़वामी तिजारत जो होती है, यानी इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट, यानी दरामदाद और बरामदाद, मुख्तलिफ़ किस्म की अशिया की अदायगियों के लिए ये बैंक मददगार साबित होते हैं, ठीक है। ये ज़र मुबादला की शक्ल में लेन-देन करते हैं, इसीलिए इनको ज़र मुबादला के बैंक कहा जाता है। इन बैंकों की मिसालों में अमेरिकन एक्सप्रेस, चार्टर्ड बैंक, नेशनल एंड ग्रैंडलेस बैंक, ये सब गैर मुल्की बैंक हैं जो कि ज़र मुबादला का काम करते हैं। पाकिस्तान के जो फ़हरिस्ती तिजारती बैंक हैं वो भी ज़र मुबादला का काम करते हैं, और उनमें इन इस तरह की गैर मुल्की करेंसी के अकाउंट खोले जा सकते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे बाहर से कोई रकूम भेजते हैं रेमिटेंसेस के तौर पे, तो वो भी इन बैंकों में आती हैं। अ, इसमें अभी जो मैंने आपको फ़हरिस्ती बैंक की बात की है, ये अभी मैं आपको एंड में इन 2 इक़साम के बारे में बताऊँगी। अच्छा, मज़ीद जो छोटे-छोटे से बैंक हैं, जैसे कि इमदाद बाहमी का बैंक है, इन बैंक्स को कोऑपरेटिव बैंक्स कहा जाता है। ये बैंक जो होते हैं, ये महकमा इमदाद बाहमी के तहत काम करते हैं, और इमदाद बाहमी का मतलब यही होता है एक दूसरे का की मदद, ताउन। तो इसमें होता ये है कि ज़्यादातर सरमाया जो है अपनी मदद आपके तहत ही इकट्ठा किया जाता है। ये आम तजारती बैंक की तरह ही काम सर अंजाम देते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये दही इलाकों में काश्तकारों को कर्जा वगैरह देने के लिए कायम किए जाते हैं। दही अवाम ही की बचतें इन बैंकों में जमा की जाती हैं, और उसमें से फिर जिसको कर्ज की ज़रूरत होती है इन कोऑपरेटिव बैंक से उनको कर्ज दे दिया जाता है।
तो पाकिस्तान में जो इन कोऑपरेटिव बैंक्स का जो एक निज़ाम है, उसके 3 मरहले हैं। पहला है दही अंजुमन, यानी गाँव की सतह पर जो कोऑपरेटिव बैंक खोला जाता है। दूसरा है सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, जो ज़िले की सतह पे खोला जाता है। और तीसरा है प्रोविंशियल कोऑपरेटिव बैंक, यानी सूबाई सतह पर जो कोऑपरेटिव बैंक खोले जाते हैं। वो उन्हीं इलाकों से जो है वो अपनी रकम जो है वो सरमाया इकट्ठा करते हैं और उन्हीं इलाकों में रहने वाले अफराद को बतौर कर्ज देकर उनकी मदद करते हैं। आखिरी किस्म जो बैंकों की हमने आज पढ़नी है वो है रहन के बैंक। मॉर्गेज भी कहा जाता है इनको, मॉर्गेज बैंक। रहन के बैंक क्या हैं? समटाइम्स आप देखें कि जो लोग होते हैं उनको मुख्तलिफ किस्म के कर्जे चाहिए होते हैं, तो उसके लिए कर्ज अदा करने के लिए उनको रहन रखनी पड़ती हैं कुछ चीज़ें। जैसे कि लोग हैं अपनी जायदाद में ज़मीन, मकान, ठीक है, या कीमती अशिया रहन के तौर पर रखवाते हैं और उनसे कर्ज ले लेते हैं। और जब तक ये रकम नहीं मिलती वो इस जायदाद से आमदनी हासिल करते रहते हैं। ठीक है, जैसे अगर किसी ने मकान रहन रखा है तो जब तक बैंक को रकम वापस नहीं मिलेगी तब तक बैंक उस मकान से अपनी आमदनी हासिल करता रहेगा। ठीक है, जैसे कि मकान किराए पर देकर उसको किराया हासिल कर सकते हैं। अगर ज़रूरी ज़मीन रहन रखी गई है तो ज़मीन की पैदावार से बैंक उस वक्त तक मुनाफा हासिल करता रहेगा, आमदनी हासिल करता रहेगा जब तक कि जो कर्ज देने लेने वाला है वो कर्ज वापस नहीं कर देता। जो नॉन शेड्यूल्ड बैंक हैं, गैर फहरिस्ती बैंक जो भी मैं आपको बताऊंगी, वो इस किस्म का कारोबार करते हैं। इनमें जो पाकिस्तान में जो बैंक काम कर रहे हैं उनकी मिसाल में तामीर मकानात की माली कॉरपोरेशन है, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन जिसे HBFC भी कहा जाता है, ये भी है। और इसके अलावा दीगर तिजारती बैंक भी इस काम को सरंजाम देते हैं। ठीक है, ये तो इकसाम आपने जो पढ़ी हैं बैंकों की बुनियादी इकसाम मैंने आपको पढ़ा दी हैं। इसमें जो मैंने आपको दूसरी किस्म पढ़ाई थी तिजारती बैंक, इसकी आगे से 2 इकसाम होती हैं। जो तिजारती बैंक हैं ये 2 किस्म के होते हैं। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है इसलिए मैं आपको अलहदा से बता रही हूँ। इसमें पहला है जी फहरिस्ती बैंक है, शेड्यूल्ड बैंक। फहरिस्ती बैंक ऐसे बैंक होते हैं जो अपना कारोबार शुरू करने से पहले मरकजी बैंक से बाकायदा इजाज़त लेते हैं और मरकजी बैंक इनके सरमाए की कम से कम हद का तयन करता है। इसके अलावा ये अपनी अमानतों का कुछ हिस्सा मरकजी बैंक के पास रखवाने के पाबंद भी होते हैं, जिसे हम महफूज सरमाया कहते हैं। ये इसलिए रखवाया जाता है कि जब बैंक पे अगर बुरा वक्त आए तो मरकजी बैंक उस वक्त इनकी मदद कर सके, उसका उनका सहारा बन सके। पाकिस्तान के अंदर जो नेशनल बैंक, हबीब बैंक, यूनाइटेड बैंक, एलाइड बैंक, मुस्लिम कमर्शियल बैंक, ये सारे फहरिस्ती बैंक या शेड्यूल्ड बैंक हैं जो कि मरकजी बैंक की तहत काम कर रहे हैं। मुकम्मल तौर पर ये मरकजी बैंक के ताबे नहीं है, लेकिन जो मरकजी बैंक के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं इन्हें उनको फॉलो करना पड़ता है। और जैसे जैसे मरकजी बैंक अपनी मालियाती पॉलिसी जारी करता जरी पॉलिसी जारी करता है, इन्हें उस पॉलिसी पर भी अमल दरामद करना पड़ता है। दूसरी किस्म तिजारती बैंकों की गैर फहरिस्ती बैंक है। गैर फहरिस्ती बैंक का बिल्कुल ऑपोजिट है, यानी नॉन शेड्यूल्ड बैंक। ये ऐसे बैंक हैं जिन्हें कारोबार शुरू करने से पहले मरकजी बैंक से इजाज़त नहीं लेनी पड़ती और कम से कम सरमाए की हद का तयन मरकजी बैंक नहीं करता और जितना मर्जी सरमाया वो चाहें उससे वो कारोबार शुरू कर सकते हैं। वो अपनी अमानतों का कुछ हिस्सा महफूज सरमाए के तौर पर मरकजी बैंक के पास नहीं रखवाते और ना ही मरकजी बैंक उनकी बुरे वक्त में मदद करने का पाबंद होता है। जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, जो भी मैंने आपको बताया इमदाद बाहमी के बैंक, वो नॉन शेड्यूल्ड बैंक होते हैं या गैर फहरिस्ती बैंक कहलाते हैं। ठीक है, तो फहरिस्ती और गैर फहरिस्ती बैंक में अगर आपको फ़र्क पूछा जाए तो आपने क्या बताया? फहरिस्ती बैंक ऐसे बैंक हैं जो कि मरकजी बैंक से इजाज़त लेके कारोबार शुरू करते हैं, जबकि गैर फहरिस्ती बैंक को इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं होती। फहरिस्ती बैंक की सरमाए की हद का तयन मरकजी बैंक करता है, जबकि गैर फहरिस्ती बैंक के कम से कम सरमाए की हद का तयन मरकजी बैंक नहीं करता और वो जितने सरमाए से चाहें कारोबार शुरू कर सकते हैं। फहरिस्ती बैंक अपने अमानतों का कुछ हिस्सा बतौर महफूज सरमाया मरकजी बैंक के पास रखवाता है, जबकि गैर फहरिस्ती बैंक ऐसा सरमाया रखवाने का पाबंद नहीं होता। इसी तरह मरकजी बैंक बुरे वक्त में फहरिस्ती बैंक की मदद करने का पाबंद होता है, जबकि
جو غیر فہرستی بینک ہیں، چونکہ وہ اپنے سرمایہ کا کچھ حصہ مرکزی بینک کے پاس نہیں رکھواتے، اس لیے مرکزی بینک ان کی مدد کرنے کا پابند نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ فہرستی بینک کی مثال میں تمام کمرشل بینکس جو بھی میں نے آپ کو بتایا وہ شامل ہیں، اور غیر فہرستی بینک میں کوآپریٹو بینکس جو ہیں یا امداد باہمی کے بینک شامل ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری اقسام ہیں۔ لانگ کوشچن اگر آپ کو آتا ہے تو بینکوں کی اقسام میں آپ نے 8 کی 8 اقسام جو ہیں وہ لکھ دینی ہے، اور شارٹ کوشچن میں آئے تو آپ صرف نام لکھیں گے، 4 کوئی سی بھی دے سکتے ہیں ٹائپس۔ اور یہ شارٹ کوشچن اگر آپ کو آتا ہے فہرستی بینک اور غیر فہرستی بینک کا فرق بھی آ سکتا ہے، اور علیحدہ علیحدہ بھی یہ آ سکتے ہیں، تو ان کی ڈیفینیشن آپ اس میں بتا دیں گے۔ اوکے، اللہ حافظ۔